हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम ममलीक से वापस आ रहे हैं और ये जो मेरे साथ है पायलट, ये है कृषि सखी दीदी, पीछे है भविता BLM बैठी और साथ में LRP दीदी। हम रास्ते में जो है NRLM के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो मेरा मन किया कि क्यों ना आपके साथ गुफ्तगू करें, आप भी थोड़ा हमारे विचारों को सुने जाने। तो आओ शुरू करते हैं हम लोग। भविता चलो आपसे। देखिए, आज हम ममलीक की तरफ आए थे तो हमारे साथ हमने गाड़ी टैक्सी हायर की थी। हमारी एक दीदी है जो खुद ड्राइव करते हैं और ये है संतोष दीदी। तो संतोष दीदी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किन परिस्थितियों में गाड़ी सीखी और आपको क्या कोविड काल में ज्यादा इस चीज का महसूस हुआ? क्या आप पहले से मतलब ड्राइव करते थे थोड़ा बहुत, या आपने अभी लेटेस्ट सीखी है? कितने सालों से आप ड्राइविंग करते हैं? मैम, मैं पिछले कोई 6-7 सालों से ड्राइविंग कर रही हूँ। तो मुझे जब इसकी ज़रूरत महसूस हुई, जैसे मुझे मीटिंगों में भी जाना पड़ता था। मैं इससे पहले BDC मेंबर भी रही हूँ पंचायती राज में, और फिर धीरे धीरे मुझे इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि एक लेडी को ड्राइव करना जरूर आना चाहिए। तो मैंने पहले स्कूटी सीखी, फिर उसके बाद मैंने गाड़ी सीखी। हालांकि मुझे इसमें बहुत दिक्कतें हुई, घर से मुझे कोई स्पेशल टाइम नहीं मिलता था इसके लिए, पर फिर भी मैंने सीखी, कोशिश की, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं परफेक्ट हूँ। दीदी, हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में हम एक ड्राइविंग स्कूल चलाएं और जितनी भी हमारी SHG दीदी आपसे सीखना चाहेंगी उसके लिए आपको पेमेंट देंगे और बाकायदा हम लोग भी आपसे ड्राइविंग सीखना चाहेंगे। हाँ जी मैम, कोशिश करूंगी मैं पूरा टाइम देने की कि मैं आप लोगों को सिखाऊं जो भी मुझसे सीखना चाहेंगे। आपको लगता है कि हम सीख पाएंगे? क्योंकि हमें कुछ नहीं आता, हम ना नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। सीखने जैसा जीवन में हमें जब सीखने पे आ गए तो सब कुछ सीखा जा सकता है। आप लोग भी सीख सकते हो, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक महिला थी, क्योंकि क्या अभी भी हूँ, तो मैं कुछ नहीं जानती थी इस बारे में। हमेशा लगता है कि पता नहीं हमें आएगी नहीं, और ये एक फिलहाल तो कमी है, डिपेंडेंट है घर में भी। ऐसा है कि अगर कहीं जाना होता है या ड्राइवर करना पड़ता है, गाड़ियां हैं पर क्या करना, गाड़ियां चलानी नहीं आती, डिपेंडेंट है। बहुत अच्छी एक आवश्यकता है, मतलब एक नीड है, नीड है, हर एक की नीड है। महिला को जरूर आना चाहिए ड्राइविंग करना। तो मैं तो कहूँगी कि सबको सीखनी चाहिए। हम आप ही से सीखेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं मैम, मैं सिखाऊंगी आपको। ठीक है, हम 5 बजे के बाद आपके पास ही क्लासें लगाएंगे। ठीक है, 5 बजे के बाद आधे घंटे की क्लास हमारी रहेगी, और वो गाड़ी जाएगी स्लोगड़ा तक। स्लोगड़ा के बाद हम बस में, है ना? ऐसा किया करेंगे हम। ठीक है, ओके। आपका जिस तरह से जो टाइम सूट होएगा, जो मुझे भी सूट होएगा, दोनों को सूट होएगा। सही बात है, सही बात है। हाँ। क्योंकि आपके साथ हमें आई थिंक लगता है कि आपको देख के हम सीख जाएंगे। हम आपके साथ कंफर्ट जोन महसूस कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए अगर हम किसी और से सीखें तो शायद हमें इतना कंफर्ट नहीं महसूस होगा, और फिर वो लगता है कि नहीं आएगा। मैंने कोशिश भी की थी सीखने की। आप हमें गालियाँ भी नहीं दे पाओगे ना? क्योंकि आप हमें मैम बोलेंगे। मैम सबसे पहले तो सीखने के लिए जज्बा होना चाहिए दिल में। बिल्कुल, वो जज्बा तो है, जज्बा होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए मन में। जज्बा है, डर भी नहीं है, पर ये है कि मतलब ये पता नहीं चलता कहाँ क्लच को क्या करना है, ये वो तो फिर सीख के होगा मैम, जब आप लोग सीखोगे। मैं वो चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप हमारे ऑफिस में भविता रामलाल जी थे ना, हमारे क्लिप, उन्होंने मेरे को किया था कि हम सोलन से आ जाते कि गाड़ी में शुरू में कि मुझसे सीखो। तो जो डांटा रहा 2-3 बार, मैंने आगे बैठना तक बंद कर दिया, मुझे नहीं सीखनी है गाड़ी। आपसे इतना डांटा, और मेरे हाथ में स्टीयरिंग दे दिया कि स्टीयरिंग क्लियर कर। तो अभी तो मुझे ABCD भी नहीं पता। तभी मुझे लगा कि मैं शायद ड्राइविंग सीख ही नहीं पाऊंगी, सारे ड्राइवर ऐसे ही नहीं मैम, ऐसा नहीं डांटेंगे। इसलिए मेरा विचार है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी को कोई चीज आती ना, वो प्रतिभा उसके अंदर छुपी रहती है, उसको निकालना पड़ता है फिर बाहर ना। कुछ एक आवश्यकता भी होती है, शायद आपको अभी तक वो आवश्यकता है। हम डिपेंडेंट है, या मतलब जैसे कहीं जाना होता है, ड्राइवर करना पड़ता है, गाड़ियां घर में खड़ी है, नहीं तो फिर टैक्सी करनी पड़ती है अगर ड्राइवर ना मिले। गाड़ी होने के बावजूद भी मतलब डिपेंडेंट ही है हम लोग।
या फिर हस्बैंड का इंतजार करो कि वो छोड़ेंगे, वो भी अपनी जॉब पे होते हैं। देखो, जब से मैंने driver गाड़ी है। अब सीखी देखो है तो- बबीता, देखो हाँ जी। बबीता के तो हस्बैंड इतना अच्छे से चलाते हैं। कितने सालों से बढ़ती है। नहीं सिखाते इसी चक्कर में नहीं सीखी, वो बड़ी सीखने लगी थी। इसीलिए मैंने भी तो सीखी थी गाड़ी है मैंने अपने husband से कि आया बोले बबीता ने मैडम हस्बैंड ना ये गालियाँ ज्यादा देते हैं। हाँ यस 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 हस्बैंड से नहीं सीख सकते, हस्बैंड से नहीं सीख सकते। हस्बैंड तो ऐसे तो नहीं बोलती कि भी वो मतलब वो तो ऐसे सोचते हैं कि ना सीखे तो बढ़िया है। ये हस्बैंड से नहीं सीख सकते हैं। नहीं सीख सकते ये हम लोग क्योंकि वो डांटते हैं, डांटते इसलिए हम अपने संतोष दीदी से सीखेंगे हाँ जी बिल्कुल। आराम से, है ना, बिल्कुल इसमें सीखेंगे। और आज हम देखो संतोष दीदी की हेल्प ले रही है, ये हमें लाए हैं ममलीक तक, और अगर ये ना होते तो हमें कोई और टैक्सी करनी पड़ती। राइज हम बड़े अच्छे से एक कंफर्ट जोन में है, बड़ी मतलब एक खुशी भी होती है कि देखो हमारी जो दीदी है ये हमारी पायलट दीदी है। पायलट दीदी है, और धन्यवाद। खेती का काम भी करते हैं, स्वावलंबी है, कृषि सखी, पशु सखी भी है, कृषि सखी भी है, और बड़े अच्छे से अपना खेती का काम भी, ऑर्गेनिक खेती करते हैं घर में। हाँ जी और अभी इन्होंने जाके अभी हाँ मिर्च तोड़नी है। मिर्च तोड़नी है। देखो तोड़नी है। यहाँ से जाके 5 बजे 6 बजे जो घर में पहुँचेंगे, उसके बाद इन्होंने जो है ना खेत में मिर्च तोड़नी है। इतना होता है हार्ड वर्क एक किसान का। और फिर कहते हैं सब्जियाँ जो है ना, फिर ये वो सब्जी है, फिर ये खुद सस्ती सब्जी है। मंडी तक छोड़ के आते हैं। हाँ कुछ सबसे छोड़ बड़ी के बात आते ये है हैं, कि अपनी ही गाड़ी में ले जाते हैं और सब्जी मंडी तक छोड़ के आते और हैं। ऑर्गेनिक खेती है। और मेरे को मार्केट से ज्यादा दाम मिलते हैं वहाँ पे, है ना? ऑर्गेनिक फार्मिंग के कि ये क्योंकि शुद्ध है। NRLM में हमारे यहाँ जो हमारी दीदी लोग हैं, इनको ऑर्गेनिक खेती करना सिखाते हैं। तो हमारे जो मैक्सिमम दीदी हैं वो ऑर्गेनिक खेती ही करती है। ऐसा है, बिल्कुल जहर मुक्त जहर मुक्त बिल्कुल जो केमिकल से रहित होता है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल एकदम अच्छे से बॉडी के लिए कोई इफेक्ट नहीं करता हो। सही है, सही है, सही है। थोड़ा वो भी बता सकते हो नेचुरल फार्मिंग के हाँ। बारे में, इसमें क्या क्या स्टेप्स रहते हैं आपके? हाँ जी हाँ, आप जैसे राउंड भी लगाते हैं ना, राउंड भी लगाते हैं हम। आप क्या हाँ, क्या जानकारी देते हैं महिलाओं को हाँ जी, हाँ किस जी। तरह से प्राकृतिक खेती करे, जहर मुक्त खेती करे, और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करे, खाद का इस्तेमाल ना करे, गोबर की खाद बनाए, केंचुआ खाद बनाए अपनी। वो भी तो बनाते हैं, पंचकाव्य कुछ ऐसा बनाते हैं ना। नहीं, वो जीवामृत होता है मैम। जीवामृत, जीवामृत होता है, घन जीवामृत होता है, बीजामृत होता है। मल्चिंग होती है। हाँ जी, हाँ। मल्चिंग करते हम अपनी धरती को ढक के रखते हैं ताकि उसके वो पोषक तत्व ना उड़े, ना धूप उड़े। से ना जले। और इसका एक वो भी होता है कि उसके नीचे केंचुए बनते हैं, तो हाँ जी। उसकी क्षमता होती है वो ना फसल को- और जो जीवामृत होता है मैम, उससे एक तो हमारी जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट पोली, मतलब जिसको वो पानी रोकने की क्षमता उसमें बढ़िया हो जाती है। अच्छा, अच्छा, अच्छी। अच्छा। वो हार्ड नहीं रहती, और उससे उसमें पौधा अच्छे से पनपता है, जड़ें अच्छे से फैलती है। हवा अच्छे से क्रॉस होती हाँ है। जी, हवा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से वो बहुत अच्छा काम करता है जीवामृत। जीवन हाँ जी। देखो सबसे अच्छा step है। NRLM ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें जो है ना हमारे जो है, पहुंचाइए। सही बात है, घर द्वार तक पहुंचाई है। बिल्कुल। और इसमें हम थोड़ा सा वो भी ऐड कर सकते हैं, जो मिश्रित फसल होती है ना, बिल्कुल मिश्रित फसल करते हैं हम। इससे एक तो हमारे जो खाली जगह होती है पड़ी हुई, उसमें खरपतवार नहीं उगती, सारी धरती हमारी वो हो रही, यूज हो रही है। यूज हो रही है। अच्छा, और फिर वो जो फसलें होती है वो एक दूसरे को पोषक तत्व देती है। जैसे उसके बीच, मटर के बीच हम गेहूँ लगा देते गेहूँ हैं। लगा देते हैं। अच्छा, और फिर उसमें मेथी में धनिया लगा देना, तो उसके अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, वो मिक्स कर देते हैं एक दूसरे को, मतलब वो देते हैं प्रोटीन जैसे देते हैं। मटर के रूट्स में जो है ना एक वो होता है राइजोबियम नाम का, अच्छा, वो चीज वो बहुत अच्छा होता है फर्टिलाइजेशन के लिए भी और आपकी सॉइल के लिए भी। तो अगर दोनों चीज को हम मिक्स में डालते हैं, है ना दीदी, ऐसा है ना, हाँ जी, तो उसको ज्यादा बेनिफिट देता है। और हम लोग जो है मटर को निकाल के जैसे पशुओं को खिलाते हैं ना, तो उससे वो चीज भी खत्म हो जाती है। हमको नहीं खिलाना चाहिए, वो उसी में रखना चाहिए खेतों में ही, क्योंकि वो बहुत यूजफुल होता है वो चीज। तो देखो कैसी लगी आप लोगों को हमारी कृषि से रिलेटेड जानकारी। हमारी जो पायलट दीदी ने बताया। पायलट दीदी ने बताया
ये हमारे कृषि सखी भी है, खुद महिला किसान भी है और काफी सालों से एनआरएलएम से जुड़े, जब से 2013 से आई थिंक आप जुड़े हाँ हैं ना। जी, एनआरएलएम से जुड़ के हमारे को बहुत अच्छा एक एनआरएलएम हमारे को प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, बहुत अच्छा, हाँ, सही बात है, जिसमें सही बात हम है। सभी के विचार सुनते हैं वहाँ पे, मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, होता है। वहाँ सुख दुख सुनते हैं उनके, तो हम मोटिवेशन भी करते हैं मोटिवेशन हाँ कि मिलती है। इसमें जुड़े ज्यादा से ज्यादा, ताकि इसका लाभ ले सके। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों ने इसको एक पार्ट बना लिया अपनी लाइफ का ना। हाँ जी। जैसे कि लोग खाना बनाते हैं, बच्चों की देखरेख करते हैं, उसके साथ जो है इसको एक जोड़ लिया है हमने, ये कार्यशैली की इसको हिस्सा बना लिया है ना। हाँ जी। ऐसा है ना। सही बात है, सही बात है। आप लोगों ने तो बनाया है, हम लोगों ने भी बना दिया है ना। हम लोगों को इसमें हमारे साथ एक हमारा ब्लॉक परिवार लेवल पे है बहुत ये। अच्छा वो कोऑर्डिनेशन रहता परिवार है। है, परिवार है, सही बात है, सही बात है। क्योंकि इसमें हमें क्या लगता है कि हम एक परिवार के सदस्य हैं सदस्य है, सही बात है। और जो कि हम मुखिया का काम कर रहे हैं, तो हमें सबको देखना पड़ता है कि किसको किस चीज की जरूरत है समय समय पर। समय समय पर, सही बात है, सही बात है। हाँ, ये भी है। और दूसरा हम लोगों को भी मतलब जैसे एनआरएलएम से जुड़ के ना, खैर चलो हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उस तरह से, पर फिर भी बहुत सारी चीजें हमने भी सीखी, बहुत सारी चीजों पे हमारा डर भी हटा है, डर या झिझक कई चीजों से। मैं बताऊं, मैं दिल्ली ना जब इनको छोड़ने गई थी, सीआरपीएफ को छोड़ने गई थी 2018 में, रात को गए थे हम लोग, चित्रलेखा वगैरह थे, तो इतना डर उस टाइम, पता कितना डर था कि हम लोगों को था कि रात को महिलाएं हैं, पता नहीं, जैसे दिल्ली का नाम इतना बदनाम है, कैसे क्या करेंगे। तो जब हम पहुंचे ना दिल्ली, आगे मेरे ऊपर 12 लेडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हाँ, जिम्मेवारी थी पूरी कि कैसे इनको पहुंचाना है। तो रेलवे स्टेशन तक सारा बड़े अच्छे से हुआ। उसके बाद मैं अपनी बिटिया को लेके गई ना अकेले, तो मुझे बिल्कुल झिझक नहीं रहा, मैं पहुंची अकेले। अदरवाइज अकेले में कभी गई नहीं थी दिल्ली, डर लगता था। मैं अकेले गई, बिल्कुल अकेले। तो वो एक जो आत्मविश्वास ना कि मैं अकेले ले जा सकती हूँ, हम लोगों को भी मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना देखो। रात को गई दिल्ली में और सुजीता, और उनके साथ कौन थे वो सर? सर शिमला से थे। क्या नाम से उनका? माल्टू क्या माल्टा, कौन सा? रिशु माल्टा और वही दूसरा- रिशु, वो जो पहले टूरिज्म में आते थे, रिशु अगर देख रहे हो तो भाई हाँ जी, नाम नहीं पता। माल्टू, उन्होंने हमारे को इतना अच्छा कोऑपरेट किया। एनआरएलएम विभाग से ये वो सुमटी में है, वो अच्छा काम करते हैं, अच्छा अच्छा। एसपीएसआरएलएम में वो, तो उन्होंने हमारे को बहुत ही कोऑपरेट किया। फिर हम दूसरे दिन जब मोम खरीद के फिर हम अकेले आए। अकेले आने का मतलब हौसला जैसा हो गया कि जब हौसला हो हम गया, हाँ, आ हौसला गए हो ना गया। दोबारा, हाँ, सेकंड टाइम के लिए ये कहा कि हमें अब किसी की हमने- जरूरत नहीं है, हम खुद जाएंगे, खुद हमें जाएंगे। मार्केट का पता चल गया है। हाँ जी, यहाँ और वहाँ में इतना डिफरेंस इनको नजर आया, इन्होंने खुद ही देख लिया। हाँ जी। यहाँ ये 30 भाव में कैंडल जो हम यहाँ 350 रुपए में केजी में मतलब वैक्स लेते थे ना, हाँ, वो हम वहाँ पे 190 रुपए केजी के हिसाब से लाए। वही वैक्स, ठीक है, वही वैक्स, वही। हाँ, अच्छी क्वालिटी का वैक्स। इतना मतलब रेट में डिफरेंस नहीं था। उससे इनको क्या मिला कि इनको बिजनेस करना आ गया। तो दोस्तों, आज की हमारी जो ये बातचीत का दौर है, हम अमलीग से आ रहे थे, तो हमने सोचा कि कुछ अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करें। आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।